देवर मेरा मर गया, तीजा मेरा पत्ता सरे ये संकल्प लिया है, नौजवानों ने ये निर्णय कर लिया है कि गांव में आने वाले समय में पहरा लगाया जाएगा, संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी ली जाएगी और जो भी इस मकड़ जाल में फंसे हैं उनको एक चेतावनी। इसलिए पुलिस प्रशासन और सरकार के नुमाइंदों से भी मेरी अपील है कि आंखें खोलिए। जिस दिन ये लोग, ये भीड़ जो गांव-गांव में एकत्रित हो रही है, वो अगर सड़कों पर आ गई। नमस्कार, द इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। मैं मदन घोडेला। यकीनन हमें ऐसी और ऐसी तस्वीरें, खबरें डराती हैं इसलिए कि वे हमारी जवानी में नशा घोल रहे हैं। हमारे जवानों के, हमारे बच्चों के नसों में नशे का डोज, जहर प्रतिदिन चढ़ता जा रहा है। हमें चिंता होती है इस बात की कि हमारी जवानी को कैसे बचाया जाए, जवानों को इस नशे के डंक से कैसे बचाया जाए और आने वाली भविष्य, आने वाली पीढ़ियों को इस जहर से कैसे मुक्त किया जाए। क्योंकि राजनेताओं के और पुलिस प्रशासन से विश्वास उठ गया है लोगों का। अगर यही काम करते तो शायद पंजाब में ये नशे का जहर न घुलता और जवानी ऐसे सड़कों पर रुलती हुई नजर नहीं आती। लेकिन फिर भी इस पूरे अंधकार के बीच में कुछ लोग हैं, कुछ नौजवान हैं, कुछ जिंदा लोग हैं जो आशा की किरण बनकर के सामने आ रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको भविष्य की, अपने और अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है और वे लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, यूनाइट हो रहे हैं, इकट्ठे होकर के नशे के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, नशे के खिलाफ आंदोलित हो रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं कि हम नशा न करेंगे और न करने देंगे। चिट्टे का जो डंक पंजाब को इस वक्त सबसे ज़्यादा खतरनाक तरीके से डस रहा है, उसे निजात दिलाने के लिए पंजाब के हज़ारों गांवों में कमेटियां बन रही हैं, नौजवान आगे आ रहे हैं। मैं ऐसे ही गांव की बात कर रहा हूं। मेरी मुराद गांव कोड़ियांवाली से है, जहां के नौजवान नशे के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। 4 हफ्ते पहले जो मुहिम शुरू हुई थी वो कुछ लोगों से, कुछ चंद नौजवानों से शुरू हुई थी, लेकिन अब ये काफिला बड़ा होता जा रहा है। ये तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये तस्वीर कल रात यानी कि 19 तारीख की है, जहां पर नौजवानों ने सिद्ध श्री हनुमान मंदिर में एक बैठक की। बैठक में कई निर्णय लिए और संकल्प लिया कि गांव में कुछ भी हो जाए, नशा नहीं बिकने दिया जाएगा और नहीं ही बिकने दिया जाएगा। इसके लिए चाहे पुलिस प्रशासन की मदद लेनी पड़े, अपने आप कोई कदम उठाना पड़े या फिर किसी भी हद तक जाना पड़े। नौजवानों ने ये संकल्प लिया है, नौजवानों ने ये निर्णय कर लिया है कि गांव में आने वाले समय में पहरा लगाया जाएगा, संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी ली जाएगी और जो भी इस मकड़ जाल में फंसे हैं उनको एक चेतावनी भी दी गई है कि वे जल्द से जल्द इस नशे के कारोबार से बाहर आ जाएं। लोगों की, नौजवानों की ज़िंदगी में जहर घोलना बंद कर दें। वे अपने आप सुधर जाएं, मुख्य धारा में आ जाएं, इनके साथ ही आ जाएं, इस संगठन के साथ ही आ जाएं, अन्यथा फिर उनका अंजाम भी बुरा हो सकता है। इसके लिए पुलिस प्रशासन से भी अपील की गई है। अपील की गई है कि जो भी अनसर, जो भी शरारती तत्व या जो भी नशे के पेडलर हैं, उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ बनती कार्रवाई की जाए, उनको समझाया जाए या फिर उनके खिलाफ कार्रवाई, कानूनी हथियार इख्तियार किया जाए, कुछ भी किया जाए, लेकिन उनको इस जो जवानी को
जो छोटे छोटे बच्चों को इस रास्ते पर ले जा रहे हैं उनसे रोका जाए। इसमें कई निर्णय किए गए हैं। निर्णय किया गया है कि गांव में पोस्टर छपाए जाएंगे, चेतावनी दी जाएगी, रैलियां की जाएंगी, पूरे गांव को यूनाइट किया जाएगा, यानी पूरे गांव को एकत्रित किया जाएगा। और उसके बाद में जो भी अनसर गांव में या बाहर से कोई आकर के इस तरह का कृत्य करता है, नशे में के कारोबार में संलिप्त है, उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं भी उनको कहना चाहता हूं कि वे जो भी इस कार्य में लिप्त हैं वे इसको छोड़ें, वे अपने आप छोड़ दें। ये अच्छी बात है, क्योंकि जो नशा आज वे दूसरों को दे करके उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, वही नशा एक दिन उनके घर तक भी पहुंचेगा, उनके बच्चों तक भी पहुंचेगा, उनके बच्चों को भी तिल तिल करके मरने पर मजबूर करेगा। इससे अछूत कोई नहीं रहेगा। जो इसके सीधे प्रभाव में है वो तो बर्बाद हो ही रहे हैं, लेकिन जो इसके प्रभाव में नहीं भी हैं वे भी ये ना सोचें कि वे सुरक्षित हैं, वे भी मरेंगे। उनका भी हश्र वही होगा जो आज कुछ नौजवानों का हो रहा है। मैं बधाई देता हूं गांव के नौजवानों को। और ये एक गांव के नहीं, अनेकों गांवों के लोग अब खड़े हो रहे हैं। अनेकों गांवों के लोग इस मुहिम में जुड़ रहे हैं, नशे के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। और मेरी राजनेताओं से हाथ जोड़ कर के अपील है कि वे इस कारोबार को बंद करें। कोई दो राय नहीं है कि अगर सरकार चाहे तो ये बंद नहीं हो सकता है। अगर पुलिस चाहे तो जहां से ये शुरू होता है वहीं पर बंद किया जा सकता है। इसलिए पुलिस प्रशासन और सरकार के नुमाइंदों से भी मेरी अपील है कि आंखें खोलिए। जिस दिन ये लोग, ये भीड़ जो गांव-गांव में एकत्रित हो रही है, वो अगर सड़कों पर आ गई तो फिर आपको भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी, न पुलिस को और न सरकार के प्रतिनिधियों को और ना ही किसी भी पार्टी के प्रतिनिधियों को। मैं नौजवानों को अप्रिशिएट करता हूं, बधाई देता हूं कि वे इस मुहिम में आगे आए हैं। उन्होंने खुद निर्णय किया है इस बीमारी से लड़ने का, इस सामाजिक कुरीति को ख़त्म करने का। उन तमाम लोगों को मेरी शुभकामनाएं हैं जो गांव में, शहर में, गली गली में नशे के खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं। आपका इसमें क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नमस्कार। चिट्टा बादू बिकदा, चिट्टा नहीं बिकदा, रेवड़ियां मंगू बिकदा। रेवड़ियां मंगू जाते आ, बाजार ले जाते आ। मेरा पुत तो 3 किले बेच के 1 साल विच 3 किले ते नाले कुट के लेके जाता है। एक मेरा मर गया, दियोर मेरा मर गया, तीजा मेरा पुत सरेआम पींदा, 10 दा पीजे, 15 दा पीजे, 3 किले बेचते। सिंदर के सारा